मैं सिर्फ आपका 15 मिनट लूंगा। बाइबल क्या बताती है? विश्वास करने वालों के लिए यह चिन्ह होगा, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भगाएंगे, वो मेरे नाम से जिस बीमारों पर हाथ रखेंगे तो चंगे हो जाएंगे, अगर वो जहर पी भी लेंगे तो जहर उन पर प्रबल न होगा। किसके लिए बोलता है? विश्वास। जो विश्वास अभी जो आप यहाँ पर आए हैं, क्या आपने विश्वास करके आए कि यहाँ पर हम यीशु मसीह का संदेश को सुनने, यीशु मसीह के नाम को जय जयकार करने आए हैं। जब यहाँ पे आते हुए या जाते हुए कोई लोग हमको देखेंगे, हाथ में बाइबल को पूछेंगे कि आप किसका सेवा करते हैं? यीशु मसीह का। कुछ बताओ ना यीशु मसीह के बारे में। हो सकता है व्यक्ति को यीशु की जरूरत हो, आप उसे हाथ में पूछेंगे। यस। इसलिए हमें कॉटेज प्रेयर में आना है। लोगों को नजदीक नहीं है ऐसा नहीं, हम कॉटेज प्रेयर कहीं पर भी देखो, ये बहन काम करके, ये बहन जॉब करके, ये भाई जॉब करके, ये भाई देखो कहाँ से, बहन को देख लो। ये जहाँ भी कॉटेज प्रेयर पे जाना है, क्योंकि बाइबल क्या बताती है, ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, ताकि मन की आंखें खुलना बहुत जरूरी है। आज क्या हो रहा है, लोग वचन सुनते हैं, सुन के यहीं पर फिर लोग हंसी मजाक करना शुरू करते हैं, बात करना शुरू करते हैं, लेकिन वचन होने के बाद लोग खामोश बैठकर उसको मनन नहीं करते। ये आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम शैतान ने क्या क्रिएट कर दिया, लोग मनन नहीं करते। अगर कोई पास्टर यहाँ पे खड़ा रह आपको वचन बताता है, जैसा वचन खत्म होगा लोग आपस में बड़बड़ करना शुरू करते हैं, लोग आपस में ठट्टा करना शुरू करते हैं, आपस में गुस्सा करना शुरू करते हैं। नहीं, आपको बैठकर ये पास्टर ने सिखाया है, मनन करो, ये ब्रदर ने क्या बोला, ये पास्टर ने क्या बोला। जब मनन करोगे तब वो चीज हमारे अंदर काम करेगी। आज बहुत सारे लोग यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकलते हैं ऑन द स्पॉट। 4 तरह के बीज बोने वाला बताया, वो आखिरी वो जो तीसरा बीज सुना तुरंत भूल गया। आज शैतान ये काम बहुत लोगों ने करता। आप देखिए, बाइबल बताती है 2 बातों से एक गवाह को पक्का करो, 2 गवाह से एक बात को पक्का करो। बाइबल से बताती है कि परमेश्वर ने 400 साल तक स्वर्ग का राज्य को बंद किया। 400 साल तक खुदा ने लोगों को मुड़ के देखा नहीं, क्योंकि लोग इतने पाप में डूबे हुए थे, लोग इतना संसार में थे कि खुदा ने बहुत सारे नबियों को भेजने के बावजूद भी लोगों को ठुकरा दिया, रिजेक्ट किया। तब परमेश्वर बहुत नाराज होकर 400 साल तक ना कोई वचन को भेजा, ना कोई अपने नबी को भेजा, ना कोई परमेश्वर ने अपने ओर से होने का उनका प्रमाण दिया। उसके बाद बाइबल बताती है कि एक जोड़ा, जकरिया और एलशिबा, ये अपने जवानी से लेकर प्रार्थना कर रहे एक बच्चे को। ये जवानी में तो शादी हुआ, ये प्रार्थना कर रहे बच्चा नहीं हो रहा, प्रार्थना कर रहे बच्चा नहीं हो रहा। दिन बीत रहा है, साल बीत रहा है, महीने बीत रहे, लेकिन कोई भी उनके जीवन में जो प्रार्थना करो वो नहीं मिल रहा। आज लोग प्रार्थना करते हैं, नहीं मिलते तो यीशु को छोड़कर चले जाते। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया, सबसे बड़ा दोष यीशु को देंगे, मैं चर्च को नहीं आएगा। लेकिन ये जो जवान छोड़ा था, ये लोग बुढ़ापे तक आए, एक जवानी में से लेकर बुढ़ापे तक आए, एक ही चीज मांग रहा बच्चा, लेकिन बच्चा नहीं मिल रहा उसको। और इसके पहले खुदा ने 400 साल तक आशीष देना बंद किया है, लेकिन वहां पर एक जोड़ा था जिसका नाम था जकरिया, जिसका नाम था एलशिबा। ये प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर इस बूढ़े व्यक्ति से बात किया, उसको बोला, हे जकरिया तू बाप बनेगा बुढ़ापे में। बाइबल ध्यान से पढ़े, बाइबल में लिखा है ये बूढ़े हो गए, एलशिबा और जकरिया बूढ़े हो गए, बच्चा नहीं है, लेकिन प्रार्थना कब से कर रहे? अपने यंग एज से प्रार्थना कर रहे, बुढ़े हो गए, बच्चा नहीं मिल रहा उनको, लेकिन विश्वास में इनका प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को फैसला लेने वाला। जो 400 साल तक का राज्य बंद था, परमेश्वर ने उस बहन के कोख में यूहन्ना को भेज दिया, और ये वही यूहन्ना है जिसके द्वारा फिर से खुदा ने बात करना शुरू किया। और ये यूहन्ना जब पृथ्वी पर पहला जो वर्ड बोला, अगर बत्ती में देखेंगे, वो बोलता है स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराव करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। पहला वर्ड क्या बोला उसने? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है।
इसने बोला है, किसने? यहोवा। 400 साल तक जो राज्य बनता, खुदा ने अपने नबी को भेजा। नया वाचा का पहला नबी कौन है? यूहन्ना। वो बोलता है मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। पहला आदमी ने बोला, वो पहला ब्लेसिंग आफ्टर 400 इयर्स, उसने बोला मन फिराओ करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। उसके बाद यीशु मसीह बपतिस्मा लिए। यीशु मसीह 40 दिन तक शैतान के सतह से वो बाहर आके वो बाहर आए, और जैसे वो गलील से निकले प्रचार करने के लिए, पहला वर्ष उन्होंने क्या बोला है लोगों को? मन फिराओ करो, स्वर्ग का राज्य। उसके बाद परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना, 12 चेलों को सारा ट्रेनिंग दिया। उनको बोला कि तुम दो के संधि में जाओ और घर घर में प्रचार करो। जब वो घर में प्रचार करने गए, उनके मुंह से पहला वर्ड क्या निकला? मन फिराओ करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो क्या कह रहा है? मन फिराओ करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। वो जो यूहन्ना, वो किसके ओर से आया था? परमेश्वर के ओर से आया था। वो जुना नियम का परमेश्वर का ओर से आया था, पिता। उसके बाद यीशु पुत्र, उसके बाद पवित्र आत्मा किसके थ्रू आया? 12 थे। ये क्या बोल रहे हैं? तीनों, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के स्वरूप में जो तीनों क्या बोल रहे हैं? मन फिराओ करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, कितने मन फिराओ किया? मैं तो आज तक नहीं किया, मेरे से नहीं होता है, मेरे रोज हारता है, मेरा हारता है। आज बहुत लोगों का मन यीशु के पास नहीं है। बहुत लोग आज भी विश्वास में कमजोर है, इसलिए तो संख्या कम है यहाँ पे। 2 मिनट बहुत लंबा मैं नहीं आ सकता। क्या हमारे लोग खाली चंबूर में है? हमारे लोग तो विराट में भी है, हमारे लोग पूना में है, हमारे लोग थाना में है, हमारे लोग किधर रहते हैं? मलाड में है। तो हम नहीं आएंगे प्रार्थना के लिए। ये 12 से कहां दिया पता? जहां जहां यीशु ने भेजा वहां वहां गए। जिधर जिधर यीशु ने इनको प्रार्थना के लिए भेजा वहां वहां गए। जब इन्होंने सब प्रार्थना करके आए और यीशु के पास बैठे, बोलते यीशु तेरे नाम से हमने बड़े बड़े काम किए, हमने दुष्ट आत्मा निकला। यीशु कहता है अरे तुम मेरे को मत बोल, मेरे को मालूम है, मैं देखा आसमान से बिजली, आसमान से शैतान बिजली की तरह जमीन पे गिर रहा है, मैंने देखा। अगर आप लोग अपना जीवन को उसके कहे के अनुसार चलोगे, आपके प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्मा निकलेगा, आपके प्रार्थना के द्वारा बीमारी चंगे होंगे, आपके प्रार्थना के द्वारा लड़ाई चलेंगे, आपके अंदर के। ये कब होगा? जब खुदा को जहां जहां बोलते जाने के लिए वहां जब जाओगे, उसके अनुसार आप जियोगे, उसके अनुसार अपना जीवन होगा, तो आप भी वो सब काम करोगे जिसको वायदा है। जो काम मैं नहीं किया उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। लेकिन आज बहुतों का मन अधर्म के कारण लोगों का प्यार ठंडा हो गया है। यहीं पर वचन सुनेंगे, जैसा वचन खत्म हो गया यहीं पे गॉसिपिंग करना शुरू कर दिया। कोई बैठ के 2 मिनट सोचता है ब्रदर ने क्या बोला, क्या मेरा जीवन वैसा है? पति से बात करें मेरा जीवन ऐसा गलत है, मैं कुछ चेंज करूं अपने आप को। पूछो ब्रदर को, ब्रदर एक टाइम में संसार में देख कैसे आया? कौन पूछता है? बहुतों के अंदर परमेश्वर का प्रेम ठंडा होने की वजह से प्रार्थना के द्वारा काम नहीं होता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इन्होंने पहला वर्ड क्या बोला? मन फिराओ। मन फिराओ का स्वर्ग का राज्य निकट है। सबको मैं यीशु के नाम से बोलना चाहता है, मन फिराओ। जब तक हम मन फिराओ नहीं करेंगे, ये यीशु हमारे अंदर काम नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। हम एक छोटे से वचन में चलते हैं। कोई मेरे लिए मरकुस 4:37 कोई करो। थैंक यू। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। हाँ बस फिर से पढ़ में। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। अभी आज जो हमारा जीवन है, थोड़ा संकट आया, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ घर के अंदर, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ जॉब के अंदर,
थोड़ा कोई हमारे लाइफ में सुविधा का काम नहीं हुआ, थोड़ा हमारे लाइफ में तनाव आया, थोड़ा हमारे जीवन में कुछ भी शैतान ने काम कर दिया, या थोड़ा कुछ जब परीक्षा में गिर गया, सबसे पहले इंसान किधर निकलता है, किधर से बाहर निकलता है? यीशु से। सबसे पहले यीशु को, बिना मतलब को यीशु को खोजते, जब यीशु ने कुछ किया ही नहीं कि यार तो संसार के लोग हैं, और संसार में कौन है? शैतान है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो क्योंकि तुमने मुझ पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में बड़ा है। संसार में कौन है? शैतान। शैतान है। हमारे अंदर कौन है? यीशु। उसने क्या किया आपको? जो भी किया संसार ने किया, लेकिन उसके वजह से किसको छोड़ रहा है? तो चुपचाप अंदर बैठा है। क्या गलती है उसका? उसने पवित्र आत्मा को दिया। आज लोग बिना वजह यीशु से क्यों भाग रहे पता है? संसार की वजह से। यहां पर एक वाक्यत है, मैं आपको बोलना चाहता हूं शैतान कितना प्रबल है और यीशु मसीह के लाइफ में न होने से प्रबलता कैसे काम करता है। सिस्टर इसको पूरा पढ़े, 4:35 से लेके वचन है 40 तक। ध्यान से सुने और सभी ध्यान से सुने, 35 से, और धीरे धीरे पढ़े। आप जिसके पास बाइबल है खोले या मोबाइल में चले, कोई बात नहीं। सिस्टर पढ़िए, धीरे से पढ़िए। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। एक मिनट, आओ हम पार चले। किसने बोला? यीशु ने। किसको बोला? चलो। 12 चेलों को। तो ये योजना किसकी थी? यीशु की। यीशु की थी। वेरी गुड, आगे बढ़े। 36 और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें। एक मिनट, उसके साथ और भी जो यीशु मसीह और उसका 12 चेले जो नाव में बैठे थे, उसके अलावा और भी क्या थी? नावें थी, बहुत सारे। उस समंदर में और भी बहुत सारी क्या थी? नावें। शब्दों पर ध्यान दो। यस सिस्टर। 37 तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। 38 पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? 39 तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। 40 और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? 41 वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते? आमीन। थैंक यू बहन, थैंक यू। यहाँ पर यीशु मसीह अपना 12 चेलों को कहे कि यीशु मसीह ने एक काम किया लोगों के बीच में, और 12 चेलों को बोला, चलो नाव में बैठो, हम यहाँ से आगे चलते हैं। जब वो नाव में बैठे, यीशु के साथ 12 चेले नाव में बैठे, उनके साथ उस झील में और भी बहुत सारे नाव थे जिसमें अंदर मनुष्य थे। वे जैसे जा रहा है, शैतान का नजर किसमें है? जिन्होंने यीशु है। और भी बहुत सारे नाव है, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रहा, वो एकदम शांत है। प्रॉब्लम किधर है? उस नाव में जिसके अंदर यीशु है। बाकी नाव तो चुपचाप जा रहा है, इतने कितने चप्पू लग रहे हैं, लेकिन इतने सारे नाव को भेजता हुआ, चीरता हुआ शैतान किसके पास है? उस 12 चेलों के पास है, क्योंकि उनके पास कौन सोया था बाजू में? यीशु। आज वो यीशु तुम्हारे अंदर है। तो अगर अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, शैतान सबसे पहले उस व्यक्ति को पकड़ेगा जो व्यक्ति यीशु में चलना चाहता है, जो यीशु में फिक्स होना चाहता है, जो यीशु के अनुसार चलना चाहता है। शैतान सबसे पहले आके उसको पकड़ेगा। बाइबल के वचन के अनुसार और भी जो नावें थी, वहां पे कुछ नहीं हुआ। संसार में बहुत सारे लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है, लोग बोलते हैं कि मैं क्रिश्चियन है, मैं यीशु को माना है, फिर मैं गरीब है, मैं कर्जे में, मैं रोग में, लेकिन एक व्यक्ति यीशु को नहीं जानता, वो अमीर है। अरे अमीर शैतान भी बन सकते उसको अमीर, उसके अंदर यीशु है नहीं, उसको ऑलरेडी शैतान के अंदर कंट्रोल है, उससे कोई मतलब नहीं। शैतान को, शैतान किससे मतलब है? ये जो यहाँ पे बैठे, उसको इनसे मतलब है, क्योंकि एक समय में ये संसार में थी, एक समय में ये संसार में थी, एक समय मैं संसार में था, आप सब संसार में थे। अब आपने यीशु को पहना है, वो शैतान बाहर कर के आपके पीछे नजर रखा है, उस आपके पीछे अपने दूतों को लगाया कि इसके अंदर से यीशु को बाहर निकाला। वहां पर यीशु बैठा था, सारे नावों को छोड़कर शैतान आंधी के रूप में किसके पास है? उस नाव
पर आया जहां पर यीशु था। इसको समझ में आ रहा है? अगर आपके लाइफ में नाना प्रकार के प्रॉब्लम है, यीशु को दोष मत दो, दोष शैतान को दो, क्योंकि वो संसार का जो हाकिम है वो आपके अंदर से यीशु को निकालना चाहता है। पता है यीशु पिछले नाव पे पिछले सीट पर क्या कर रहा था? सो रहा था। मैंने जॉय के घर में एक रेवलेशन दिया था, किसको याद है? नींद के ऊपर रेवलेशन दिया था। हाँ? पूरे बाइबल में यीशु एक ही बार सोया, यीशु एक ही बार सोया जो बताया है। अन्य तो क्या करता था? प्रार्थना करता था, रात को प्रार्थना करता था, दिन में क्या करता था? सुसमाचार। सोता कभी नहीं था वो। आप देखो जो तीसरे पहर मतलब रात को जब 4 बजे के समय में जब आंधी जब उस झील में जब एक बड़ी आंधी आई तो चेले डर गए। तब यीशु कहां पर थे? पहाड़ पे थे। यीशु सुबह पे आके उधर खड़ा हो गया, रात को प्रार्थना कर रहा है, 4 बजे से अपना काम शुरू किया। यीशु कभी नहीं सोया, यीशु एक ही बार सोया यहाँ पर, वहां पे आंधी आई। अगर आपके लाइफ में अगर यीशु सोया है, उसका प्यार सोया है, वो शैतान आके आपको डराएगा। अगर हमारे अंदर यीशु का प्रेम सोया है, हमारे अंदर यीशु का वचन नहीं है, हमारे अंदर कलाम नहीं है, हमारे अंदर पास्टर्स के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे अंदर चर्च के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे अंदर चर्च के भाई बहन के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, मैं कहता हूं यीशु सोया है। जिस प्रकार यीशु नाव में सोया था, इसलिए शैतान आराम से अंदर आया। किसकी नहीं? आंधी और तूफान। और आंधी और तूफान बहुत भयानक होता है। यीशु सोया था वहां पे। अगर आज लाइफ में किसका प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं यीशु सोया है। कोई कर्जा में है, कहीं ना कहीं यीशु सोया है। अगर बीमारी में, कहीं ना कहीं यीशु सोया है। अगर आप कलाम नहीं पढ़ते, कहीं ना कहीं यीशु सोया है। कितना समझ में आ रहा है? कुछ भी प्रॉब्लम हो, दोष यीशु पे नहीं आना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले यीशु के पास आओ, सबसे पहले यीशु के पास आओ। ये लोग यीशु इनके सामने है, यीशु इनके मध्य में, तो भी बाइबल में लोग क्या करते? डर गए। और क्या बोल रहे हैं? यीशु तुझे चिंता नहीं है कि हम डूब जा रहे। यीशु को ब्लेम करना शुरू कर दिया लोगों ने। ये लोगों ने कुछ समय पहले देखा कि सूखे हुए हाथ वाला व्यक्ति आया, यीशु को क्या चाहिए तुझे? मैं चंगा हो सकता, हाथ रखा चंगा हो गया। ये बाइबल देखा और देखा वहां पर बहुत दुष्टात्मा से व्यक्ति था, यीशु ने छुआ, उसका दुष्टात्मा निकल गया। यीशु बड़े बड़े काम करते हुए ये 12 चेले ये वाक्य तुमने देखे थे। जब प्रॉब्लम आया, सबसे पहले किसको दोष देना शुरू कर दिया? यीशु को। क्या तुझे चिंता नहीं कर तो सो रहा है? यीशु को दोष देना शुरू कर दिया लोगों ने। आज बहुत सारे लोग यीशु को दोष देते हैं। हम तेरे सेवा करते हैं, तेरे लाइफ तेरे एकदम से चलते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम है, दोष देना बंद कर रहे यीशु को। ये लोग दोष देने लगे, तब यीशु बोलता है तुम्हारा विश्वास की है, तुम क्यों डर गए? तब यीशु आगे के बोलता है ये आंधी तूफान शांत हो गया, शांत हो गया। तो 12 चेले बोल रहे बोले आंधी तूफान को भी शांत करने का प्रभाव रखता है ये व्यक्ति है कौन? वो यीशु है, हमारे अंदर है। आमीन। तो हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। जॉब में प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं होगा भाई, जॉब तो मिलेगा यीशु के नाम से। एक बीमारी है, नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। अंदर कौन है? यीशु। उसको खेदित मत करो। जो आदमी उसको खेदित करेगा वो अपने लाइफ में हमेशा जीवन के कोई ना कोई क्षेत्र में अपने आप को गिरा हुआ महसूस करेगा। कोई ना कोई क्षेत्र, जो लाइफ में बहुत सारे क्षेत्र है, शादी, बच्चा, पैसा, जॉब, प्रॉपर्टी, सेहत, ये सब क्षेत्र है। कोई ना कोई क्षेत्र में वो व्यक्ति अपने आप को हारा हारा महसूस करे। कब? जब उसके अंदर यीशु का प्रेम ठंडा। एक व्यक्ति जिसका नाम था योना, इसको खुदा ने बोला ये योना तू निनिवे को जा। खुदा ने इसको एक योजना दिया, अपनी योजना में बुलाया। किधर जाने के लिए बुलाया उसको? निनिवे। और ये निनिवे था एक बहुत बड़ा राज्य था और बहुत ही ये फैला हुआ,
बाइबल ऐसा बताती है कि 3 दिन की यात्रा की शहर मतलब बहुत बड़ा शहर हो गया। और ये जो निनवे था, इज़राइल का महान शत्रु अश्शूर के लोग उसका राजधानी है। वहाँ के लोग दुष्ट है, वहाँ के लोग यहोवा को नहीं मानते, वहाँ के लोग कुकर्मी हैं। और परमेश्वर ने योना को बुलाया, ये योना तू निनवे को जा। अभी खुदा ने उसको योजना में बुलाया और ये बंदा खुद का दिमाग इस्तेमाल करता है। बाइबल बताती है ये बंदा याफा नगर को गया, याफा नगर से जहाज लिया, यहाँ से तर्शीश को जाया। ये जहां पे रहता है वो जगह से याफा नगर 95 to 100 किलोमीटर दूर है। कितना? 95 to 100 खुदा का योजना से भागने के लिए ये बंदा 100 किलोमीटर चल भी गया टिकट लेने के लिए। किसका? नाव का। आज हमने भाग रहे हैं, हम तो भागते हैं, ये बंदा भाग रहा है। खुदा ने योजना दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, खुदा इसको इस्तेमाल करना चाहता था। जिस नाव पर ये बैठा, खुदा ने वहां पे क्या लेके आया? तूफान लाया। अगर इसको खुदा क्या करना चाहता था? इस्तेमाल करना। तो ये किधर गया? 100 किलोमीटर चल के किधर गया? याफा को गया। वहां से कहां पे जाएगा ये? तर्शीश, बहुत लंबा तर्शीश को। और इसको पता है, आराम से टिकट मिल गया, मस्त नीचे सो रहा है ये। इसको मस्त बालकनी मिल गया सोने के लिए। शैतान अच्छा चीज देगा, अच्छा मोबाइल में क्या है वो गंदा गंदा पिक्चर आता है, क्या है वो? क्या है वो? नेटफ्लिक्स। आराम से नेटफ्लिक्स देख, आराम से सो के देख, बैठ के आराम से प्यूर में जा पिक्चर देख, आराम से गर्लफ्रेंड के साथ जा गार्डन में बैठ, आराम से गर्लफ्रेंड के जा मजे मार। ये भी आराम से सोया है। और खुदा ने उसके अंदर क्या लाया? तूफान। और मैं आपको बता दूं, तूफान उसको मालूम भी नहीं है। बोट पूरा हिल रहा है, ये आदमी सो रहा है। आज लोग कितने ही बीमारी में पड़े हैं, लोग कर्जे में हैं, लेकिन आज भी लोगों को पता नहीं किधर से आ रहा है। लोग आज भी यीशु को मान नहीं रहे। एक बीमारी में है, एक कर्जे में है, एक रोग में है, एक जीवन में तनाव में जी रहे। सब पता है मेरे साथ हो रहा है। इसका होने का कारण एक है, यीशु आप में नहीं है। वैसे ही वहां पे तूफान आया, ये बंदे को तूफान आया मालूम भी नहीं है, जबकि उस बोट में जो और लोग थे वो मर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये आदमी सो रहा है। आज बहुत सारे लोग सोए हैं। तो यीशु का प्रेम अंदर क्या हुआ? ठंडा। यहाँ पे जितने भी लोग आप ऐसे ही आए हो, कितना लंबा कॉलिंग है आपके ऊपर, तभी तो आए हो। एक कॉलिंग को रिस्पेक्ट दो। वो व्यक्ति रिस्पेक्ट नहीं दिया तो एक मौत आ गया। कभी कभी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स परमेश्वर भी भेजता है। कोशिश करो, हमेशा शैतान नहीं करता। कभी कभी है ना, परमेश्वर हमको आजमाने के लिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम भेजता है। प्रॉब्लम को लेके हमेशा कुड़कुड़ाओ मत। हमेशा प्रॉब्लम को लेकर आप एक कंप्लेंट लेके मत आओ। अगर कोई एक घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां की जो माँ है वो सही नहीं है, वहां का बाप सही नहीं है, भाई सही नहीं है, पति सही नहीं है, आपको उधर डाला है, आप वहां आने से पहले वो घर का माहौल वैसा ही था। परमेश्वर ने आपको इसलिए वहां पर रखा है कि आपके द्वारा वो लोग बदल जाए। उनके बदलने के बदले आप कंप्लेंट करना शुरू कर दें। यीशु मसीह इसको भेज रहे हैं निनवे, एक कंप्लेंट करना शुरू कर दी। कभी कभी कोई माहौल खराब है, आप आने से पहले माहौल खराब है, आपको खुदा ने इसलिए रखा है कि आप आने से वो माहौल आपके द्वारा बदले, तो आपके अंदर जो यीशु मसीह का स्वभाव है उनके अंदर आए। वो इसके करने के बदले क्या कर रहे हैं? उनका कंप्लेंट कर रहे हैं, उनकी जैसे हम बन रहे हैं। तो यीशु मसीह का ये क्या हो गया? धिक्कार। यीशु मसीह का इनकार। ये व्यक्ति वही किया, तब उसको उठा के फेंक दिया समंदर। वो तो उसकी आशीष थी कि उसका नाव के साथ सब उठा मछली को रख दिया, मछली मुंह में चला गया। अगर हम उसके अंदर नहीं है, हम डूब ही जाएंगे। कितने को डूबना है? कितने को डूबना है? कितने को मछली के अंदर जाके बचना है? कितने को बचने का एक ही जगह है, वचन। तो आज मेरा समय हो गया, सॉरी मैं 5 मिनट ज़्यादा लिया। कहने का मतलब ये था कि मन फिराओ करो, स्वर्ग का राज्य आज का वचन आप लोगों की दे। कितने लोग मन फिराओ करने तैयार है?
सिस्टर मन फिराव कोई नहीं किया है, मैं भी आज भी लड़ता हूँ सिस्टर, मैं भी बहुत जगह लड़ता हूँ। वो क्या करना है? मन फिराव करना है हर सिचुएशन में। हर सिचुएशन में जो गलती होता है खुदा के पास लेते हो उसको, खुदा अपने माफ कर, इसे लड़ना मुझे सीखा। जब आप उसे लड़ना सीखोगे, बाइबल क्या बताती है? अध्याय पहला राजा अध्याय 17 के 18 में, हे दाऊद ये संग्राम तेरा नहीं, ये संग्राम मेरा है। उसे लड़ना है ना, वो संग्राम एक खुदा का है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कौन आ गया? खुदा। अभी वो लड़ेगा, तो सिर्फ विश्वास। तो आज कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु से? तो मैं चाहता हूँ जो आपने हाथ ऊपर किया है उसी समान विश्वास में बने रहे, ताकि अभी शैतान को पता है इतने लोगों ने हाथ ऊपर किया है, वो क्या करेगा? अभी नाव में क्या लाया था? तूफान। लाने की कोशिश करेगा। तभी क्या करने का? यीशु को पोसने का, क्या बोलने का? शैतान को कुछ नहीं। शैतान को किसके द्वारा? यीशु के यीशु। द्वारा। प्रार्थना के द्वारा, घुटने पे आने का। यीशु इसको बोल जा। याकूब 4:7 क्या 4:7 पढ़ो सिस्टर, ध्यान से सुनो ये वचन, याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब और तुम्हारे विरुद्ध से निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। यस आमीन।